Hey first class, how are you kids? Today I am introducing a new book to you. कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज कोर्स बुक। आज मैं आपको एक न्यू बुक से आपके परिचित करवाऊंगी, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज कोर्स बुक। जैसे कि आप सबको पता है, यू हैव 3 बुक्स ऑफ इंग्लिश। आपका इंग्लिश का कोर्स चेंज हो चुका है तो आपकी 3 बुक्स होंगी। जो वो वाला वीडियो था उसमें तो मैंने ग्रामर बुक से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो ये वाली वीडियो में मैं आपको जो आपकी दूसरी बुक है कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज कोर्स बुक उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स है। इसमें आपको चैप्टर्स होंगे, पोएम्स होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है किड्स, एंड आप बहुत ही इन्जॉय करके इसको पढ़ोगे। अब देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स है क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देखिए, हियर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ मन्नू एंड हिज फैमिली। द सेकेंड, और जो ये जो ऑल ऑफ मी है, ठीक है, इससे ही इंक्लूडेड है, मतलब इसी चैप्टर में ये इंक्लूड है ऑल ऑफ मी। और जैसे ये एट स्कूल है, इसी चैप्टर में इंक्लूड है, अलग से चैप्टर नहीं है, बट इसी चैप्टर में ये है जो वो इंक्लूड है। जैसे एट द जू में मिस्टर कैटरपिलर इंक्लूड है, माई रेड बाइसिकल, हाइड एंड स्लीप। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। आई होप कि आपको इसमें मज़ा आए। सो हियर वी गोना स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो उसका नेम क्या है? मन्नू एंड हिज फैमिली। आपके फर्स्ट चैप्टर का नेम है मन्नू एंड हिज फैमिली। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब वर्क इन पैर्स, टेल योर पार्टनर वेर यू लिव, ऑल्सो से हु लिव्स विथ यू। मतलब आपको पैर में काम करना है, यानी जोड़ी में काम करना है। आपके पार्टनर को आपको बोलना है कि आप कहाँ रहते हो, और ये भी बताना है कि हु लिव्स विथ यू, मतलब आपके साथ कौन रहता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए यहाँ पे, दिस इज मनु। ये कौन है? मनु है। यहाँ पे जो लड़का खड़ा है आपको दिख रहा होगा, ये कौन है? मनु। ही लिव्स इन रांची। वो कहाँ पे रहता है? रांची में। दिस इज़ मनूज हाउस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो घर दिख रहा है आपको, क्या है? दिस इज़ मनूज हाउस। हाउस मीन्स क्या होता है? घर। तो ये मनु का क्या है? घर है। ओके, और ये देखिए ये मनु है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिज मदर इज़ अ डॉक्टर। मीन्स मदर मीन्स क्या होता है? माता जी। ओके, आई होप मैंने आपको ये हार्ड वर्ड्स लर्न करने के लिए दिए थे, मदर, फादर। तो हिज मदर इज़ अ डॉक्टर। मदर मीन्स क्या होता है? माता जी। जैसे आपके घर पे मम्मी होगी, ठीक है ना, आप उनको मम्मा, मॉम कह के बुलाते हो, ठीक है, बट उसको इंग्लिश में बोलते हैं मदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो लेडी खड़ी है वो कौन है? हिज मदर, मतलब मन्नू की माता जी है। इज़ अ डॉक्टर। कौन है वो? डॉक्टर है, चिकित्सक है। हर नेम इज़ वीना कुमार। उसका नेम क्या है? वीना कुमार। शी वर्क्स इन एम्बर हॉस्पिटल। वो कहाँ पे काम करती है? एम्बर हॉस्पिटल में। ओके, आई होप कि आपको समझ में ना आ रहा हो। उसकी मदर का नाम है वीना कुमार और वो डॉक्टर है, और वो कहाँ काम करती है? एम्बर हॉस्पिटल में। तो ऑब्वियसली डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही काम करेगा, तो ये आपको ईजी वे होगा लर्न करने में कि डॉक्टर कहाँ काम करता है? हॉस्पिटल में। बस आपको नेम याद रखना है, एम्बर हॉस्पिटल, और उसका नेम याद रखना है उसकी मदर का, वीना कुमार। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। टर्न योर नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखिए, मनुज फादर इज़ अ टीचर। अब यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहे हैं ये मैन खड़े हैं, वो कौन है? मनु के फादर है। फादर मीन्स क्या होता है? पिताजी। फादर मीन्स पिताजी। आपके घर पे आप पापा होंगे, आप उनको पापा, पप्पा, डैड के बुलाते होंगे, ठीक है ना। तो हम फादर को क्या कहते हैं? पिताजी। वो कौन है? टीचर। टीचर मीन्स क्या होता है? शिक्षक, शिक्षिका, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। आप सबको पता होगा। हिज नेम इज़ रवि कुमार। उनका नेम क्या है? रवि कुमार। ही वर्क्स इन सेंट्रल स्कूल। वो कहाँ काम करते हैं? सेंट्रल स्कूल। देखिए क्लास ध्यान से सुनिए, उसकी जो मदर है वो तो कहाँ काम करती है? हॉस्पिटल में। उसके फादर जो है वो कहाँ काम करते हैं? स्कूल में। तो फादर क्यों स्कूल में काम करते हैं? क्योंकि टीचर है। टीचर तो हमेशा स्कूल में काम करता है, और डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आप ये इसको अच्छे से याद रखना।
आपको आगे काम आएगा। सो हियर वी गोना, हियर इज मनु विथ हिज फैमिली। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये मनु अपनी फैमिली के साथ। ही लिव्स विथ हिज मदर, हिज फादर, हिज ग्रैंडपा, हिज ग्रैंडमा एंड हिज लिटिल सिस्टर मीता। अब वो किसके साथ रह रहा है? देखिए यहाँ पे उसके दादाजी है। दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का शॉर्ट फॉर्म होता है ग्रैंडपा। यहाँ पे देखिए दादी जी है, दादी जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। ग्रैंड माँ उसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्रैंडपा भी कह सकते हो, ग्रैंडफादर भी कह सकते हो, ग्रैंड मदर भी कह सकते हो, ग्रैंड माँ भी कह सकते हो, ठीक है ना। कोई आपके घर में भी दादा दादी होंगे, जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप उनको दादू दादा, कोई दादी को माँ कह के भी बुलाता है, तो दादा दादी होना बहुत ही अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे देखिए फादर मदर। अब यहाँ पे देखिए ये जो जेंट्स खड़े हैं, ठीक है, वो कौन है? मन्नू के फादर मीन्स पिताजी, ये मदर है मीन्स उसकी माता जी, और उसकी लिटिल सिस्टर। लिटिल सिस्टर मीन्स क्या होता है? छोटी बहन, मीता। जैसे आपके भी घर में आपकी छोटी बहन होगी तो उसको क्या बोलोगे आप? लिटिल सिस्टर। अगर बड़ी बहन है तो एल्डर सिस्टर, ओके, और छोटी बहन है तो लिटिल सिस्टर या यंगर सिस्टर भी आप कह सकते हो, और अगर बड़ी बहन है तो बिग या एल्डर सिस्टर भी कह सकते हो आप उसको, ओके। So here we gonna start. Mita is 10 months old. मीता कितने मंथ्स की है? 10 मंथ्स की। मनु लव्स टू प्ले विथ मीता। मनु को उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। प्ले मीन्स खेलना, तो उसके साथ देखिए खेल रहा है पिक्चर में। देखिए फ्रेंड्स, आपकी ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें हर चीज़ पिक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन की हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आपको पिक्चर देख के अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड जो है, ये सेंटेंसेस क्या कहना चाहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनु हैज़ अ डॉग कॉल्ड स्पॉट। मनु के पास जो डॉग है उसका नाम क्या है? स्पॉट। देखिए यहाँ पे डॉग दिख रहा है आपको। देखिए कितना इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ही इज़ वाइट एंड हैज़ अ बिग ब्लैक स्पॉट ऑन हिम। मतलब जो उसके पास डॉग है उसका नाम स्पॉट है, और वो कौन से कलर का है? देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वाइट कलर का है, और हैज़ अ बिग ब्लैक स्पॉट ऑन हिम। उसके पास बिग ब्लैक, उसके शरीर पे मतलब बिग ब्लैक स्पॉट यानी काले बड़े बड़े धब्बे हैं, काले बड़े बड़े बिंदियाँ हैं, हम उसको बोल सकते हैं। देखिए आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग मन्नू एंड स्पॉट प्ले इन द गार्डन। मतलब रोज़ सुबह, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? सुबह। मॉर्निंग मीन्स सुबह। मन्नू एंड स्पॉट, मन्नू और उसका स्पॉट यानी उसका जो पेट है, वो रोज़ सुबह गार्डन में खेलते हैं। मन्नू थ्रोज अ बॉल। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। थ्रो मीन्स फेंकना, वो बॉल फेंकता है। और स्पॉट रन्स आफ्टर द बॉल मीन्स जो स्पॉट है वो उस बॉल के पीछे भागता है। रन मीन्स भागना। ही वैग्स हिज टेल हार्ड। वैग मीन्स हिलाना। जब डॉग खुश होते हैं तो वो जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाते हैं। आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके आप नोटिस कीजिए डॉग को, और वो देखिए अपनी पूंछ कंटिन्यू हिलाता रहता है। तो जो वो डॉग अपनी पूंछ हिलाता है उसको वैग्स और टेल बोलते हैं, मीन्स पूंछ हिलाना। टेल मीन्स पूंछ और वैग्स मीन्स उसकी पूंछ हिलाना। हार्ड। ही इज़ हैप्पी टू बी आउटसाइड। उसे बाहर रहना बहुत पसंद है। जब वो बाहर रहता है तो वो बहुत खुश रहता है। हैप्पी मीन्स खुश रहना, और आउटसाइड मीन्स बाहर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। अब ये देखिए दादाजी, उसका मन्नू, और यहाँ पे देखिए उसका पेट, और यहाँ पे ये उसकी सिस्टर है। अब यहाँ पे देखिए इन द इवनिंग मीन्स क्या होता है? इवनिंग मीन्स शाम। मॉर्निंग मीन्स तो सुबह, इवनिंग मीन्स अब जैसे आप स्कूल में जाते हो, ठीक है ना, तो आप मैम को बोलते हो गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। और शाम को जैसे अगर आपसे कोई मिलता है तो आप उसको बोलते हो गुड इवनिंग। और रात को क्या बोलोगे? नाइट। जैसे रात को अगर आप सोने जाते हो तो मम्मा पापा को बोलते हो गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। वैसे इवनिंग में शाम। शाम को, रोज़ शाम को मन्नू टेक्स मीता आउट इन हर प्रैम। मीन्स जो प्रैम मीन्स क्या होता है? बच्चा गाड़ी, जिसमें छोटे बच्चों को लेके अपने सैर पे निकलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैम। सो प्रैम मीन्स क्या होता है? बच्चा गाड़ी, जिसमें छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। मन्नू टेक्स मीता आउट इन हर प्रैम मीन्स जो मीता की प्रैम है उसमें मन्नू उसको बाहर लेके जाता है। दे गो टू द पार्क। वो कहाँ पे जाते हैं? पार्क। और ग्रैंडपा गोस विद देम।
ग्रैंडपा यानी उनके जो दादाजी है वो उनके साथ जाते हैं। स्पॉट गोज विद देम टू, स्पॉट भी उनके साथ जाता है। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले इन द पार्क, बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स मीन्स बॉयज़ यानी लड़के और गर्ल्स यानी लड़कियाँ, तो बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ प्ले इन द पार्क, प्ले यानी तो खेलना, पार्क में खेलते हैं। मीता सीज देम एंड लाफ्स, सी मीन्स क्या होता है देखना और लाफ मीन्स हंसना। मीता उनको देख के खुश होती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दादी जी दिख रही है। मनु हैज़ मैनी बुक्स, मनु के पास देखिए बहुत सारी बुक्स है। मैनी मीन्स बहुत सारी। एवरी नाइट, अब देखिए नाइट मीन्स क्या होता है रात। हिज ग्रैंड मा मीन्स उसकी दादी जी रीड्स टू हिम, उसे वो पढ़ के सुनाती है, उसके पास जो बुक्स है उसे वो पढ़ के सुनाती है। मनु लाइक्स टू लुक एट द वर्ड्स एंड पिक्चर्स, मनु को वर्ड्स देखना मीन्स उसमें जो वर्ड्स हैं जो शब्द है वो देखना और उसमें जो पिक्चर्स है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इस चैप्टर में भी पिक्चर्स हैं इतने सारे, तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा देखने में, है ना किड्स? तो उसको भी ऐसे पिक्चर्स देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में मनु इज स्लीपी, स्लीपी मीन्स उसे नींद आ रही है। ही हग्स हिज टेडी बियर मीन्स वो अपने टेडी बियर को हग करता है। हग मीन्स क्या होता है गले लगाना, जैसे आप अपने फादर को मदर को गले लगाते हो तो क्या बोलोगे उसको हग करना, हग। मनु इज स्लीपी मतलब उसे नींद आ रही है। एंड गोज टू स्लीप मतलब वो अपने टेडी बियर को गले लगाता है और सोने जाता है। गो मीन्स जाना। अब देखिए अब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो अपने टेडी बियर को गले लगा के सो रहा है। स्पॉट इज स्लीपी टू, स्पॉट को भी नींद आ रही है। कैन यू सी हिम, क्या आप उनको देख सकते हो? या आई कैन सी हिम, मैं उन्हें देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। देखिए हम उनको देख सकते हैं। आई होप के समझ में आ रहा हो आपको किड्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ डोंट बॉदर टू आस्क मी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई भी हार्ड वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।